Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel, that is Swati's Bio World. I hope you all are doing good. Today in this video, I am going to start with the new chapter of class 11th biology, that is neural control and coordination. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी कंट्रोल में कैसे रहती है. फॉर दिस there are two systems which helps in control and coordination of our body. So what are those two systems? First is nervous system and second is hormonal system. Hormonal system हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में बात कर चुके हैं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, ये कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. आज हमें पढ़ना है सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में. डिफरेंस क्या है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम में? नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है और हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं. वहीं हार्मोनल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स जनरेट करती है और उन केमिकल्स को कहते हैं हार्मोन्स. एंड हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में. न्यूरल सिस्टम क्या होता है? न्यूरल सिस्टम इज अ नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन इन द बॉडी. न्यूरल सिस्टम छोटे लेवल के ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, लाइक इंसेक्ट, और ये हर लेवल के ऑर्गेनिज्म में, हर फाइलम में इवॉल्व होता हुआ जाता है. आपने जब एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि न्यूरल सिस्टम हर फाइलम में इवॉल्व होता हुआ आया है, कुछ उसमें एडवांसमेंट हुए हैं और ह्यूमन बींग्स में न्यूरल सिस्टम मोस्ट डेवलप्ड है या कह सकते हैं मोस्ट इवॉल्व्ड है. उसके बाद बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में. इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों की बात करेंगे, उनके टाइप्स की बात करेंगे. देन न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, और लास्ट में बात करेंगे सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग के बारे में. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज से भी. इसमें हम बात करेंगे आईज और ईयर्स के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं. कोऑर्डिनेशन. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the functions of one another. क्या होता है कोऑर्डिनेशन में? फॉर एग्जाम्पल, जब हम वर्कआउट करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है, और ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, एंड ऑल्सो इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स. तो आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क कर रहे हैं, और जब एक्सरसाइज रुक जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज हम रोक देते हैं, तो क्या होता है, इन सभी ऑर्गन्स की एक्टिविटीज धीरे धीरे वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि thus the functions of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney and other organs are coordinated while performing physical exercise. सेकेंड पॉइंट कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. एंड व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आप सभी जानते हैं. तो वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे, प्रॉपर कार्डियक आउटपुट रहे, किडनी से प्रॉपर ब्लड जाता रहे, तो यही क्या है हमारा होम्योस्टेसिस. सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस. इसके बाद बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में. न्यूरल सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी का? एक नेटवर्क है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन. कह सकते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से काफ़ी सारे न्यूरॉन्स निकले हुए हैं
और वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। कि न्यूरॉन्स का पूरा एक नेटवर्क है बॉडी में, और इसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम बेसिकली न्यूरॉन्स का बना हुआ है। नाउ व्हाट इज न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे मसल्स में मसल सेल होती हैं, लीवर में हिपेटिक सेल्स होती हैं, हार्ट में कार्डियक सेल्स होती हैं, लाइकवाइज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि क्या चीजें हो रही हैं एग्जैक्टली हमारे एनवायरनमेंट में। जैसे कि अब मैं नोटबुक को देख रही हूँ, तो न्यूरॉन क्या करेंगे, ब्रेन में सिग्नल भेजेंगे जो कि हेल्प करेंगे मुझे डिटेक्ट करने में कि हाँ ये जो चीज मेरे सामने रखी हुई है ये एग्जैक्टली है क्या, ये नोटबुक है और मैं इसको देख रही हूँ। तो इस सब के में कौन हेल्प करेगा? न्यूरॉन्स हेल्प करेंगे। न्यूरॉन क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे ब्रेन में, और ब्रेन क्या करेगा, फिर जो नोटबुक है इसकी इमेज मेरी रेटिना पर बना देगा। साथ ही न्यूरल सिस्टम इज ए ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। इसकी पहले बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, वो कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की और सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। सो अभी बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब भी हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। क्लियरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नाउ व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया कि ब्रेन से काफी सारे वायर्स निकल रहे हैं। वायर्स कह सकते हैं, न्यूरॉन्स कह सकते हैं, कि ब्रेन से काफी सारे वायर्स निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से काफी सारे वायर्स निकल रहे हैं, और इन वायर्स को ही हम क्या कहते हैं, इन नर्व्स को या न्यूरॉन्स को हम किसके अंडर रखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। सो ऑल नर्व्स ऑफ बॉडी एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सब किसके अंडर आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। अब ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, ब्रेन से कितने नर्व्स निकल रही हैं, 12 पेयर्स ऑफ नर्व आर कमिंग आउट फ्रॉम ब्रेन, और इनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल मीन कि ब्रेन जो है क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है ना, उसी तरह से कि जो ये ब्रेन है इसकी से जो नर्व्स निकल रही है उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। वहीं जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही हैं, 31 पेयर ऑफ नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्व्स की। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व, एफरेंट नर्व्स या कह सकते हैं सेंसरी नर्व्स, एंड इफरेंट नर्व्स या मोटर न्यूरॉन। सो टू टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स आर देयर, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर को हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वहीं एफरेंट फाइबर को हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि मैंने कुछ देखा, ठीक है, आप लोगों ने कुछ देखा, तो वो हमें कैसे हम उसे एग्जैक्टली देख पाएंगे, उसकी इमेज कैसे बनेगी हमारे रेटिना पर। क्या होता है, जो हमारी आईज है वहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब वो रिसेप्टर क्या करेंगे, वो वहाँ से जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक। तो एफरेंट फाइबर क्या करेंगे, मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक कि हाँ हम जो हमारी आईज हैं हमने कुछ देखा। उसके बाद क्या होगा, ब्रेन प्रोसेसिंग करेगा, और वापस से जो ब्रेन प्रोसेसिंग करने के बाद मैसेज भेजेगा इफेक्टर सेल्स तक, वो किसके थ्रू भेजेगा, एफरेंट फाइबर्स के थ्रू, या कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। और तभी हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली हमने क्या देखा। तो एफरेंट फाइबर क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहीं एफरेंट फाइबर क्या करता है, ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू टिश्यू और ऑर्गन। कि जब मैसेज भेजना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जब सिग्नल लेके जाना होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक,
तो उसको कौन लेके जाएंगे, एफरेंट फाइबर या सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन वहीं जब ब्रेन से वापस से मैसेज लेके आना है तो उसको कौन लेके आएंगे, एफरेंट फाइबर या मोटर न्यूरॉन्स। इसके बाद बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर दो तरह का होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक मीन्स बॉडी सेल्स, कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन तक जाएंगी जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि वॉलेंट्री होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, रिलीज इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, कि नर्व्स कहाँ तक जाएंगी, ऐसे ऑर्गन तक जाएंगी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये किसके अंडर आएगा, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। वहीं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का मतलब ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक मीन्स ऑटोमेटिक, जो कि अपने आप हो, उन पे हमारा कंट्रोल ना हो। तो इनसे जो फाइबर निकल रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो फाइबर निकल रहे हैं वो ऐसे ऑर्गन तक जाएंगे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। लाइक हमारा हार्ट जो फंक्शनिंग करता है, डाइजेशन जो होता है, हमसे पूछकर थोड़ी होगा कि हाँ अब हमने खाना खा लिया तो डाइजेशन स्टार्ट करें, नहीं, वो खुद हो जाता है। तो ये कौन करता है, हमारा ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। इट रिलेज इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स। समझ आया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में क्या है कि नर्व्स ऐसे ऑर्गन तक जा रही हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट। वहीं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, नर्व्स ऐसे ऑर्गन तक जा रही हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कि प्यूपिल्स का डायमीटर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होना, कि जब हम डार्क में जाते हैं तो प्यूपिल का जो डायमीटर है वो खुद पे खुद इंक्रीज हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आईज के अंदर एंटर कर सके और हम चीज़ों को विजिबल कर सके। लेकिन वहीं जब हम लाइट में जाते हैं तो डायमीटर क्या होता है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, उसका डायमीटर डिक्रीज हो जाता है कि कम से कम लाइट एंटर हो ताकि हमारा रेटिना डैमेज होने से बच जाए। उसी तरह से ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, सलाइवेशन, सलाइवा रिलीज होगा नहीं होगा, डाइजेशन, तो ये सब किसके अंदर आता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। और इसमें सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में ये स्केलेटल मसल्स तक फाइबर्स जाते हैं, वहीं ये इनवॉलंटरी ऑर्गन और स्मूथ मसल्स। इसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। दे बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, कि अगर सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक चीज को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसे वापस से नॉर्मल कंडीशन में लेकर आएगा। समझ आया, सिंपैथेटिक में क्या हो रहा है कि अगर ये सिंपैथेटिक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसे वापस से नॉर्मल में लेकर आएगा। ये दोनों क्या करते हैं, दे आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर, मीन्स ऑपोजिट टू ईच अदर। एक किसी चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरा क्या करेगा, उसे कम करेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का एग्जांपल है डायलेटेड प्यूपिल, कि प्यूपिल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो गया तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसके साइज को डिक्रीज करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। वहीं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम सलाइवेशन को इनहिबिट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम उसको स्टिमुलेट करेगा। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट बीट को एक्सिलरेट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हार्ट बीट को स्लो डाउन करेगा। वहीं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम अगर डाइजेशन को इनहिबिट करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम डाइजेशन को स्टिमुलेट्स करेगा। ये है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमने अभी तक क्या देखा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करी। दो तरह के होते हैं, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर हैं। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में।
सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में नर्व्स ऐसे ऑर्गन तक जाती है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहीं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में नर्व्स ऐसे ऑर्गन तक जाती हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं। आज हमने बस यही टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में। थैंक यू।